दोस्तों अपनी आंखें, कान और दिल खुले रखिए क्योंकि आज की वीडियो में हम मजहब के नाम पर खेलने वाले भेड़ियों को बेनकाब करेंगे जो तावीज़ गन्नों के नाम पर औरतों की इज्जतों से खेलते हैं। इससे भी जाहल वो लोग और औरतें हैं जो सब कुछ जानने के बावजूद इनके जंगल में कैसे और क्यों फंसती हैं। 70-70 साल के ये बूढ़े कौन सा पत्थर चाटते हैं जो इनकी हवस परस्ती इस उम्र में भी कम नहीं होती। पाकिस्तान, इंडिया से लेकर इसराइल और यूरोप तक, चुम्मी सरकार, कामा वाली सरकार से लेकर जदीद और कब्र में से दम करने वाले सरकार तक 9 ऐसी हैरानकुन वीडियो जिस देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारी सोसाइटी किधर जा रही है। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। जल्दी से कहते हैं 40 साल की उम्र के बाद इंसान बूढ़ा शुमार होता है और इस उम्र में फरिश्ते भी इंसान से हया करते हैं। लेकिन इस बूढ़े बारे शख्स को देखिए जिसकी ऐसी हरकतों से शायद शैतान भी शर्मा जाए। ये अपने आस्थाने पर आई अपने बच्चों से भी कम उम्र लड़की के साथ ऐसी नीच हरकतें कर रहा है जो कि इंतहाई नफरत अंगेज और काबिल मुजम्मत हैं। और इससे भी बेशर्मी की बात यह है कि इस इंसान के कमरे में कई दूसरे अफराद भी मौजूद हैं जिनमें से कई यंग लड़के हैं जबकि एक साथी बुजुर्ग भी है जो रोकने की बजाय शायद अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, कुरान और इल्म से दूरी हो तो माशरे में ऐसे नासूर तो होंगे। आप क्या समझते हैं, इसमें कसूर इस बूढ़े शख्स का है या इस बेरहरबी का शिकार इस नौजवान लड़की का? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं अपनी दूसरी वीडियो की तरफ। दोस्तों, बुढ़ापे में लोग अपनी खताकारियों की माफी मांगते हैं, अल्लाह तौबा करते हैं और जिंदगी से सीखे हुए सबक अपनी बाकी जिंदगी में अप्लाई करते हैं। लेकिन ये जो चंद बुजुर्ग और इनकी शैतानी हवस परस्ती देखकर आप दंग रह जाएंगे। 70-70 साल के ये बाबे पता नहीं कौन सा पत्थर चाटते हैं जिनकी इस उम्र में भी हैवानी ख्वाहिशात कम नहीं हो रही। इस घटिया सिफ्त इंसान को तो कुछ सजा इस दुनिया में ही मिल गई। वीडियो में नजर आने वाले इस शख्स ने चेहरे पर दाढ़ी सजाई हुई है। घर की इन औरतों से पिटाई क्यों खा रहा है? इस औरत के मुताबिक 5 सालों से इसके घर में औलाद नहीं हो रही थी। कुछ कम अकल लोगों के कहने पर ये इस जाली अमल बाबा के पास पहुंच जाती है जो इसे दम दरूद करता है और इसे कहता है कि वो 5 लाख रुपया लाए और एक दिन इसके घर आने का वादा करता है और दम करने का भी वादा करता है। ये औरत अपना सारा जेवर और जमा पूंजी इकट्ठी करके इसका इंतजार करने लगती है। जब ये बाबा इसके घर आता है तो इसे तावीज़ करता है और इसे 5 लाख रुपए लेकर बदफेली करना चाहता है। आप खुद ही सुन लें। मैं अंदर आई हूं, साथ में इनसे इनका कपड़े ला, फुलाद में इसका दूंगा, तेना सारा कुछ। इतने में ये औरत और इसकी सास मिलकर इसे धोते हैं और ऐसे धोते हैं जैसे धोबी कपड़ों को धोता है। ये औरतें इसके मुंह, दाढ़ी और सर पर जूतियां बरसा रही हैं और बरसाएं क्यों ना, ये है ही जूतियों के लायक। एक और वीडियो में देखें जो कि पंजाब के एक गांव की है जिसमें एक जाली पीर अपने पास दम कराने आई औरत से नाजेबा हरकत कर रहा है। यही नहीं बल्कि ये औरत भी इससे इस घिनौने काम में इसका साथ दे रही है। खुदारा इस वीडियो को देखने वाले मर्द और खवातीन समझें, ये दरिंदा सिफ्त खवस के पुजारी पीर इनकी खैरख्वाह नहीं हो सकते बल्कि दुश्मन हैं इनकी इज्जतों के, इनकी माल के और आखिरत की बर्बादी के। इस दुनिया की मिसाल महज एक ख्वाब ही की सी है क्योंकि जब अहले जन्नत से पूछा जाएगा कि तुम दुनिया में भी रहे तो वो इस दुनिया को चंद लम्हों का ख्वाब ही कहेंगे और कहेंगे कि हम सोए हुए थे तो शायद ख्वाब आया। इस छोटी सी दुनिया को यूं बर्बाद करना वाकई जहालत और बहुत ही कम अक्ली है। दोस्तों, अमल बाबू का नासूर सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं पाया जाता बल्कि जहां जहां इग्नोरेंस प्रिवेल्स करती है वहीं ऐसे ठरकी बाबे पाए जाते हैं। जरा इस बूढ़े शख्स को देखिए जो कि हुलिये से इसराइली मालूम होता है। न जाने इस बड़े सारे बर्तन से क्या निकाल कर इस लड़की के जिस्म पर मसाज कर रहा है। दोस्तों, चलें अब आपको लेकर चलते हैं इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े मुल्क इंडोनेशिया जहां के जाली आमल और पीर पाकिस्तानी पीरों से ज्यादा एडवांस और इनोवेटिव हैं जो कि दम भी दूर से करते हैं। इन्हीं आमल साहब को देख लें जो कि बच्चों के खिलौने से अपने सामने बैठी औरत के दुखों और तकलीफों को शूट कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, इस तरह ये औरत अपने दुखों को शूट कर पाएगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, कोरोना वायरस के आने से कुछ पीर और आमल भी इससे इन्फेक्ट हुए हैं। तभी तो पीर साहब ने मरीजों से मिलने के लिए हेलमेट पहन लिया है। ये हेलमेट वाली सरकार पीर साहब पाकिस्तान के इलाके पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। जब ये अपने आस्थाने पर आते हैं तो सिर्फ शलवार कमीज पहने हुए होते हैं। किसी करामत की वजह से कमीज इन्हें नसीब नहीं। इसी तरह उन्होंने सर पर हेलमेट पहना हुआ है और वो बड़े मुजस्मे के ऐन बीच आकर बैठ जाते हैं और इनके इर्द गिर्द औरतों और मर्दों की सूरत में जोहला का समंदर बैठा हुआ है जो कि इस बेशर्म आमल से कोई उम्मीद लगाए बैठे हैं। हालांकि देने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की है, ना कि ये नंगे जाहल पीर और बाबे।
अब रुख करते हैं हमारे पड़ोसी देश इंडिया का, जहाँ के आमल, बाबे और साधु शिर्क में किसी से कम नहीं है। इस बूढ़े आमल को देखे जो औरत को अपने साथ लगाए, इसके कांधे से कांधा मिलाए, न जाने क्या अमलियात कर रहा है। और इससे भी हैरानगी की बात यह है कि ये सब कुछ वो बड़े मजमे में और इस औरत के हामद के सामने कर रहा है। औरत को तो ये साथ चिमटाए हुए काफी देर तक रखता है, लेकिन मर्द को डायरेक्ट थप्पड़ ही रिसीव करता है, जबकि अपने साथ नहीं लगाता। एक और औरत को देखें जो मकनातीस की तरह इस जाली बाबे से चिमट रही है। इसने नकाब किया हुआ है, ये पीर इसका नकाब उतार देता है ताकि दम का असर डायरेक्ट हो। दोस्तों, ये इंसान जाली आमल, चाहे चुमी सरकार हो, हेलमेट वाली सरकार, कांवा वाली सरकार या नोटों वाली सरकार, ये किसी तौर पर भी किसी को फायदा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये किसी भी माशरे में तभी पैदा होते हैं जहां तालीम की कमी हो। कहते हैं ना, कामिल पीर के लिए मुरीद का जाहल होना जरूरी है। अब पेशे खिदमत है करंट वाली सरकार। ये पीर साहब थोड़े एडवांस और जदीद हैं, क्योंकि ये दम, दरूद, तावीज या घंटों से नहीं करते, बल्कि सीधा करंट लगाते हैं। आप खुद ही देख लें, इनकी महफिल में कितने मुरीदैन हैं जो ये करंट लगवाने के लिए इनके पास आते हैं, इनसे हाथ मिलाते हैं और फिर ऐसे घूमते हैं कि बस देखते ही रह जाएं। दोस्तों, ये करंट दम सिर्फ देसी पीर ही नहीं बल्कि कुछ वलायती पीर भी दम करते हैं। इन सूटेड बूटेड पीर साहब को देखें जो करंट के लिहाज से देसी पीर साहब से कम नहीं है। ये जिधर हाथ घुमाते हैं लोग तड़पने लग जाते हैं। क्या आप ऐसे पीर साहब को जानते हैं जो मुरीदैन को कब्र के अंदर से दम करते हैं? ना सिर्फ दम करते हैं बल्कि मुरीदैन के सवालात का जवाबात भी देते हैं। सियालकोट के एक गांव में रहने वाले सगीर शाह नामी इस जाली पीर ने हर 40 दिन बाद चिल्ला काटने की गरज से जमीन के अंदर चला जाता है और ऊपर से इसकी ये कब्र बंद कर दी जाती है और इसके हजारों मुरीदैन इसे हर साल यूं ही जमीन के अंदर दफन कर देते हैं और रोते और धोते हैं। 40 दिन बाद ये इस कब्र नुमा कमरा से बाहर आ जाता है और लोग इससे मुतासर होते हैं। थाना सदर सियालकोट पुलिस को जब इस वाक़े का पता चला तो उन्होंने इसकी कब्र को खोदने का फैसला किया, क्योंकि ये पीर साहब अंदर जिंदा थे और जवाब भी देते थे। जब इसे खोदा गया तो ये अंदर बैठा चिल्ला काट रहा था, लेकिन हकीकत इसके बरकस थी, क्योंकि इस जाली पीर ने कब्र के अंदर एक सुरंग बना रखी थी जो कि करीबी इसके घर में एक कमरे में खुलती थी, जहां इसने फ्रिज, खाना, पानी और ऑक्सीजन वगैरह का इंतजाम किया हुआ था और इस तरह ये लोगों को बेवकूफ़ बनाता था। पुलिस इसे गिरफ्तार करने के बाद इस जाली पीर सगीर शाह ने इसका इकरार भी किया। दोस्तों, अगर आप इन जाली आमलों से मुतल्लिक वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में यस जरूर लिखें। और अभी तक अगर आपने दुनियापीडिया टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप इस वीडियो को किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं, कमेंट्स में अपने शहर और मुल्क का नाम जरूर लिखें। अस्सलाम वालेकुम।